नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं यूके एक्सप्रेस। और आज हम बात करेंगे देहरादून से सचिवालय में, जहां धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें मुख्य रूप से छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दिए जाने को लेकर उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस में इसे शामिल किया जाएगा। निर्णय लिया गया है कि पहली से 12वीं तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी को भी रखा जाएगा, जिससे बच्चों में इसके प्रति जागरूकता आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। जसपुर तहसील के 19 गांवों को हटाकर कांसीपुर तहसील में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक लागू था उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का नियमावली। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के तहत अब 1 मंजिला मकान की जगह 2 मंजिला मकान बनाए जाएंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में कंसल्टेंसी ने अधिक मैन पावर की मांग की थी, जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। 526 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए दी गई सहमति। राजस्व विभाग में 7 अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने पर मंत्रिमंडल की सहमति हो गई है। रियल एस्टेट डेवलपर में खरीदने और बेचने वाले के बीच जो खरीद बिक्री का लेटर होता था, उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग फॉर्मेट तैयार किया है, जिसको प्रदेश में लागू करने पर सहमति बन गई है। जुडिशरी में कुछ पदों के नामों के लिए किए गए हैं संशोधन। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को कक्षा 1 से 12वीं के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में होगा लागू। परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं गई थी। ऐसे में निर्णय लिया गया कि इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति दे दी गई। रेलवे विभाग ने एक मैनुअल जारी किया था, जिसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सड़क बनाए जाने के लिए उनकी सहमति लेने की बात थी, जिस पर अब उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में लागू करने पर मुहर लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति योजना के तहत कौशल निधि मनी दिया जाता है, लेकिन 1 साल बाद बच्चा इसे नहीं लेता है, तो वह पैसा कॉलेज के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। 1662 कर्मचारियों को कोविड काल के दौरान नौकरी दी गई थी। उन सभी कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा। अगले 5 साल में इकोनॉमी को बढ़ाए जाने पर कई देश कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड की सरकार भी अगले 5 सालों में अपना राजस्व दोगुना किए जाने को लेकर विशेषज्ञों से राय मशवरा करेगी। सितारगंज चीनी मिल के जीर्णोद्धार के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था, उसमें सिक्योरिटी मनी को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।